मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके एक नई सब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसकी आज क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसका टॉपिक रहने वाला है जो पर्सनैलिटी है उसकी डेफिनेशन, नेचर, थ्योरीज और उसके कितने टाइप्स होते हैं, यह आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ये आपकी एक शानदार सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से आप इस सब्जेक्ट को बिना किसी ज़्यादा मेहनत के किए आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं और अच्छी OGP बना सकते हैं सब्जेक्ट में। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वह भी जो सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी तैयारी कर सके और नोट्स भी बना सके। आज का टॉपिक रहने वाला है डेफिनेशन, नेचर, थ्योरीज और टाइप्स किसकी, पर्सनैलिटी की। सबसे पहले हम व्यक्तित्व की परिभाषा जानेंगे। जो पर्सनैलिटी होती है उसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। और हम सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषा जानते हैं। व्यक्तित्व उन अद्वितीय विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समूह है जो एक व्यक्ति से दूसरे से अलग बनाता है। यानी व्यक्तित्व ही दो व्यक्तियों को अलग अलग बनाता है। जैसे आप का व्यक्तित्व अलग होगा और आपके दोस्त का व्यक्तित्व अलग होगा, जिससे आपके दोस्त से आपका व्यक्तित्व अलग बनाता है। ये व्यक्ति के दृष्टिकोण, आदतों और भावनाओं और दूसरे से बात करने के तरीके को शामिल करता है। यानी आप किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या आदतों, भावनाओं से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है और दूसरों से बात करने के तरीके से भी उस आदमी का व्यक्तित्व का पता चलता है। अब हम जो व्यक्तित्व की प्रवृत्ति होती है यानी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, ये इसमें जो ये व्यक्तित्व होता है ये गतिशील होता है। जैसे व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है, ये अनुभवों और सीखने के साथ बदलता रहता है। जैसे आप यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। और कोई भी दो व्यक्ति समान व्यक्तित्व नहीं रखते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जिसमें जो आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। जैसे व्यक्तित्व आनुवंशिक, पारिवारिक गुण और पर्यावरणीय, संस्कृति, समाज, शिक्षा कारकों से विकसित होता है। यानी जो व्यक्तित्व होता है वह पारिवारिक गुण और जो संस्कृति होती है, हमारी क्या संस्कृति और हमारे समाज और शिक्षा से भी विकसित होता है। अगला है कि स्थिरता और अनुकूलन क्षमता। यानी व्यक्तित्व स्थिर रहता है लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढलता भी है। यानी व्यक्तित्व स्थिर होगा लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बदलेगी उस हिसाब से भी आपका व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुरूप भी ढलता है। अब हम पढ़ेंगे जो पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज होती है यानी व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पहला आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने ये सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व अवचेतन मन और बचपन के अनुभवों से बनता है। इसके 3 भाग है, जैसे सहज प्रवृत्ति ID, ईगो मतलब वास्तविकता और सुपर ईगो मतलब नैतिकता। अगला है कि विशेषता सिद्धांत, ये गॉर्डन अल्पोर्ट ने दिया। और व्यक्तित्व विभिन्न विशेषताएं जैसे ईमानदारी, दयालुता से बनता है। यानी जो व्यक्तित्व होता है वो आपकी ईमानदारी, आपके दूसरों के प्रति जो दया होती है, दयालुता से बनता है। इसमें के मुख्य गुण हैं प्रधान, महत्वपूर्ण और स्थिति अनुसार। तीसरा आता है मानवतावादी सिद्धांत, ये कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दिया। व्यक्तित्व आत्म विकास और व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है। यानी जो व्यक्तित्व होता है वह आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है। और मास्लो के जरूरतों की पदानुक्रम व्यक्तित्व विकास को समझती है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये मोस्ट है, इसको याद कर लेना। अल्बर्ट बंड्रो ने दिया। व्यक्तित्व दूसरों को देखकर सामाजिक संपर्क में से प्रभावित होता है। मॉडलिंग का अर्थ है दूसरों को देखकर सीखने की अवधारणा। यानी यदि आप दूसरे के बात करने के ढंग से आप कुछ सीखना चाहते हैं उससे,
या दूसरे के जो बात करने के तरीके से आप अपने तरीके में जो बदलाव करना चाहते हैं, वही व्यक्तित्व को देख कर सीखने की अवधारणा में शामिल है। अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी मुख्य व्यक्तित्व के प्रकार, जिसमें पहला है टाइप ए पर्सनैलिटी, जिसकी विशेषताएं ये है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और लक्ष्य केंद्रित होते हैं और हमेशा जल्दी में रहते हैं, अधीर होते हैं, आसानी से तनाव में आ जाते हैं और चिंता से प्रभावित होते हैं, पूर्णतावादी और अधिक काम करने वाले होते हैं। यानी जो टाइप 1 पर्सनैलिटी होती है उसमें जो व्यक्ति आते हैं वह हमेशा जल्दी में रहते हैं, यानी किसी काम को करने के लिए हमेशा जल्दबाजी करते हैं और हमें आसानी से मतलब छोटी छोटी बातों पर वह तनाव में आ जाते हैं और चिंता से प्रभावित रहते हैं और अधिक काम करते हैं। इसका उदाहरण है ए बिजनेस executive who is always busy trying to meet deadlines, यानी एक व्यवसायी जो हमेशा व्यस्त रहता है और समय सीमा को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके प्रभाव ये है कि हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा अधिक रहता है। यानी जो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग हैं उनमें हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा अधिक बना रहता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप बी व्यक्तित्व, यानी टाइप बी पर्सनैलिटी। इसकी विशेषता ये है कि ये लोग शांत और सहज होते हैं और कम प्रतिस्पर्धी और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यानी ये दूसरे से कम प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो प्रक्रिया होती है उसमें आनंद लेते हैं, तनाव और चिंता से कम प्रभावित होते हैं। यानी ये किसी छोटी छोटी बातों पर तनाव में नहीं आते हैं और चिंता से कम प्रभावित होते हैं और सामाजिक और मिलनसार होते हैं। यानी ये सामाजिक कार्य और जो दूसरों से फ्रेंडली रहते हैं। और इसका उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो बिना तनाव के अपने काम को आनंद से लेता है या करता है और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखता है। इसका उदाहरण है, यानी इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वह आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यानी जो टाइप बी वाले लोग हैं वे ज़्यादा तनाव युक्त नहीं रहते हैं और जो भी कार्य करते हैं वह आनंद से करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते हैं, इसलिए वे हमेशा खुद स्वस्थ रहेंगे और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप जो है टाइप सी व्यक्तित्व है। इसकी विशेषता ये है कि विस्तार से सोचने वाले और तार्किक होते हैं। यानी ये जो टाइप सी वाले व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वह विस्तार से सोचने वाले होते हैं और तर्क संगत बातें करते हैं और टकराव से बचते हैं और भावनाओं को दबाते हैं। यानी ये दूसरे से तर्क करने से जो टकराव होता है उससे बचते हैं और जो भावनाएं होती हैं खुद की भावनाओं को दबाते हैं, यानी उन्हें रोकते हैं। और मेहनती लेकिन अंतर्मुखी होते हैं, तनाव से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित होते हैं। एक वैज्ञानिक जो शोध पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन सामाजिक मेलजोल से बचता है। यानी ये जो वैज्ञानिक है जो शोध पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन जो सामाजिक मेल जोल होते हैं इन्हें फ्रेंडली नहीं रहता है, ये अन्य लोगों से फ्रेंडली नहीं रह पाता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि दबे हुए भावनाओं के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो सकता है। इन्हें जो टाइप सी वाले लोग हैं वह अपनी भावनाओं को दबाते हैं, इसके कारण कैंसर जैसी बीमारी भी इन्हें हो सकती है। और लास्ट आता है टाइप डी व्यक्तित्व। इसकी विशेषता ये है कि ये तनाव और नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित रहते हैं। यानी ये जो टाइप डी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वह तनाव में रहते हैं और जो नकारात्मक भावनाएं होती है उससे प्रभावित रहते हैं और अस्वीकृति का डर रहता है और सामाजिक अलगाव होते हैं और जो अत्यधिक सोचते हैं और बहुत चिंता करते हैं, अक्सर अकेलापन या अवसाद महसूस करते हैं। यानी जो टाइप सी डी वाले लोग हैं वह खुद को अकेलापन महसूस करते हैं। इसका उदाहरण ये एक व्यक्ति जो जीवन को लेकर हमेशा चिंतित रहता है और सामाजिक आयोजनों से बचता है। यानी जो सामाजिक सोशल जो आयोजन होते हैं उनसे ये बचता है, लोगों से फ्रेंडली रहना कम पसंद करता है। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य व्यक्तित्वों का वर्गीकरण। जैसे ये व्यक्तित्व का ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्टिकल ये दिया था
कार्ल जुंग के व्यक्तित्व प्रकार। ये सिद्धांत कार्ल जुंग ने दिया था। इसका पहला है अंतर्मुखी, यानी अकेलापन पसंद करते हैं, गहराई से सोचते हैं और सामाजिक मेलजोल से बचते हैं। यानी जो इंट्रोवर्ट होते हैं लोग होते हैं वह जो अन्य लोगों से फ्रेंडली नहीं रहते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वह मिलनसार, बातूनी और लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। यानी ये लोगों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, जैसे आउट गोइंग, टॉक, एक्टिव, इंजॉय बीइंग अराउंड पीपल। यानी दूसरे लोगों के साथ बात करके ये अपने समय में इंजॉय करते हैं, लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं। तीसरा आता है एम्बिवर्ट, यानी उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच संतुलित परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। यानी ये लोग होते हैं जो जैसी स्थितियाँ होती है वैसा अपना व्यक्तित्व को बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। इसमें पहला आता है आनुवंशिक, यानी हेरिडिटी। व्यक्तित्व के कुछ गुण माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं। यानी अब आपके मन में ये सवाल उठाएगा कि ये व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है आनुवंशिकता। जैसे कि जो शारीरिक विशेषताएं होती है, जैसे हाइट, स्किन कलर और फेशियल फीचर्स, इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास और सोशल इंटरेक्शंस। और दूसरा आता है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि क्षमता। सम पीपल्स आर नेचुरली इंटेलिजेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। यानी कुछ लोग आपने देखा होगा कि वे नेचुरल इंटेलिजेंट होते हैं और अपने जीवन में निर्णय स्वयं ले सकते हैं, यानी डिसीजन ले सकते हैं। अगला आता है स्वभाव, यानी सम आर बोर्न क्लैम वाइल अदर्स में बी एग्रेसिव एंड एंग्जाइटिक। यानी कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से तनाव में आ जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, वह जल्दी से अग्रेसिव नहीं होते हैं। इसका उदाहरण ये है कि यदि माता पिता बुद्धिमान और तार्किक सोच वाले होते हैं तो बच्चे में भी यह गुण विकसित होने की संभावना होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति के माता पिता बुद्धिमान हैं तो उसके जो संतान होगी उसके भी बुद्धिमान होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण। जिस वातावरण में व्यक्ति बढ़ता है और उसके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पर्यावरण कैसे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है, जैसे घर का वातावरण, पेरेंटल केयर, फैमिली वैल्यूज़ एंड इमोशनल बॉन्डिंग अफेक्ट पर्सनैलिटी। यानी जो इमोशनल भावनाएं होती है और जो फैमिली वैल्यू होती है और जो पेरेंटल केयर, यानी जो माता पिता अपने संतान की जो केयर ध्यान रखते हैं उससे जो व्यक्तित्व होता है वह प्रभावित होता है। और दूसरा आता है सामाजिक वातावरण, यानी फ्रेंड्स, नेबर और कल्चर नॉर्म शेप बिहेवियर। यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को का ये भी प्रभावित करते हैं, जैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, जो उनके पड़ोसी हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये भी जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला है शैक्षिक वातावरण, यानी एजुकेशनल इन्वायरमेंट। स्कूल, टीचर एंड पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड डिसिप्लिन। यानी आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके टीचर कैसे हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और अगला है, इसका जो उदाहरण है, एक सकारात्मक और सहयोगी परिवार में पला बड़ा बच्चा आत्मविश्वास विकसित करता है, ताकि नकारात्मक वातावरण से बचने वाला बच्चा असुरक्षित महसूस कर सकता है। अगर तीसरा जो है इसे प्रभावित करते हैं संस्कृति और समाज, यानी कल्चर और सोसाइटी। सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मान्यताओं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ये जो संस्कृति और समाज है वे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे संस्कृति का प्रभाव, जो संस्कृति होती है उसका व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है कि सम कल्चर प्रोमोट इंडिविजुअलिज्म वाइल अदर फोकस ऑन कल्टिवेशन। यानी जो धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं और जो पश्चिमी सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, जबकि जो पूर्वी संस्कृतियां होती है वह पारिवारिक मूल्यों को अधिक महत्व देती है। यानी जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता होती है उससे बढ़ावा देती है, और जो पारिवारिक मूल्य होते हैं उसे पूर्वी संस्कृतियां अधिक बढ़ावा देती है। अगला आता है शिक्षा। शिक्षा जो व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है कि
जो शिक्षा सोचने, निर्णय लेने और समग्र व्यक्तित्व को आकार देती है। ये कैसे प्रभावित करता है? नॉलेज और स्किल्स, यानी ज्ञान और कौशल। एजुकेशन इनहेंस कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगला है अनुशासन और नैतिकता, यानी जो आपका डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो भी जो व्यक्तित्व होता है उसे प्रभावित करता है। जैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जिसकी संचार क्षमता और नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं, अधिक आत्मविश्वासी और सफल होता है। अगला है जो परिवार और पालन पोषण होता है, वह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है और इसलिए परिवार के और पालन पोषण शैली व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो बच्चे की पहली शिक्षा होती है वो घर से शुरू होती है और जो बच्चे की पहली शिक्षक होती है वह माँ होती है, और इसलिए परिवार और पालन पोषण शैली व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण है कि जो इसने अनुशासन में पले बड़े बच्चे अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। और जो लास्ट है मीडिया और प्रौद्योगिकी, इन्हें डिजिटल मीडिया, फिल्में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे विचारों और दृष्टिकोण व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन्हें जो डिजिटल जो मीडिया है और जो फिल्में और सोशल नेटवर्क है वह अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जैसे प्रेरणादायक सामग्री देखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि अत्यधिक गेमिंग सामाजिक अलगाव के कारण बन सकते हैं। अगला है जीवन अनुभव, यानी जो व्यक्तिगत अनुभव, चुनौतियाँ और असफलताएं व्यक्तित्व को आकार देती है। इसका उदाहरण यह है कि एक आर्थिक संकट और व्यक्तिगत कठिनाइयों से उभरने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। यह आज का हमारा जो टॉपिक था कि पर्सनैलिटी के नेचर, थ्योरीज और उसके टाइप और डेफिनेशन, यह हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगला टॉपिक हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक के नोट्स बनाकर इन्हें याद भी कर लें। और आपने क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।